आज आपको एक नया तरीका सैमरश के साथ बता दूं। और सैमरश के जितने भी तरीके मैंने बताने हैं या पहले एक बताया वो भी अच्छा था, ये सबसे बेस्ट है। सबसे बेस्ट मेथड ये वाला जो अब बताने लगा हूँ सैमरश के साथ नीच रिसर्च। यार आपका टूल सर्विस प्रोवाइडर है ना, उसने बड़ा स्लो आपको, इसने मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को ये शेयर किया हुआ है, इसलिए स्लो चलता है आपका टूल। बाकी हमारा आजकल में इंशाल्लाह हो जाएगा रिन्यू। आज मैंने कह दिया अब्दुल्ला को, आज मीटिंग पे गया हुआ है वो, तो इसलिए उसने किया नहीं अभी तक, तो आजकल में हमारा भी हो जाएगा। बाकी ये कि मंडे को शायद हमारी क्लास नीचे शिफ्ट हो जाए। हम आज भी कर सकते थे लेकिन वो कह रहे हैं कुछ सेटिंग्स अभी कर लें। वैसे एलसीडी वहाँ पे 65 इंचज़ की, आपको ये आसानी से नज़र भी आएगा सारा कुछ, वो सही हो जाएगा। अभी क्लासरूम तैयार हो रहा है, नीचे भी कारपेट वगैरह जो भी है। अच्छा चल पड़ा है। अब ये जो मेथड है ना, इस पे हमने किसी और टूल पे भी फिलहाल नहीं जाना, ठीक है। चाहे ये सैमरश के अंदर ही रहते हुए हमने मैक्सिमम काम इसके अंदर कर लेना सारा नीच रिसर्च का। लेकिन इसके ऊपर आने से पहले जो आपने दो चीज़ें काउंट करनी है, आपने कोई एक वेबसाइट ढूंढनी जिसका DA लेस देन 10 हो, ट्रैफिक 15-20 हज़ार से ऊपर हो मंथली, USA बेस्ड या जिस भी कंट्री पे कर रहे हो काम उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। जब वो काम आपका डिसाइड हो जाए कि ठीक है इसका DA भी वीक है, ट्रैफिक भी अच्छी है, फिर उस साइट को आपने यहाँ पे ले जाना सैमरश के ऊपर। नए लोगों के लिए बता दूँ DA क्या है, ट्रैफिक क्या है, चेक कैसे करना है। DA स्टैंड फॉर डोमेन अथॉरिटी। किसी भी वेबसाइट का एक DA नंबर होता है, उसको वेबसाइट की हेल्थ बोलते हैं कि साइट की हेल्थ कैसी है। गूगल की नज़र में अगर ये नंबर होता है 0 से 100 तक, मिनिमम 0 मैक्सिमम 100, इससे ऊपर नहीं जाता। अगर साइट का DA नंबर 20 से ज़्यादा हो जाए, गूगल की नज़र में वो साइट एक अच्छी साइट बनना शुरू हो जाती है, स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाती है। 20 से कम हो, 18 है, 19 है, 15 है, 12 है, 10 है, वो गूगल की नज़र में एक वीक वेबसाइट है और वो हमारी नज़र में भी वीक है। अच्छा, हम 20 DA 18 DA वाली साइट को वीक नहीं कहते, गूगल कहता है वीक है, लेकिन हम कहेंगे कि हमें वो साइट चाहिए जिसका DA 10 से कम हो, ज़्यादा वीक हो, ताकि हमें इस चीज़ की श्योरिटी हो कि हम इसको बीट कर सकते हैं। 15, 16, 18 DA वाली साइट्स को बीट करना कर सकते हैं, लेकिन इतना ईजी नहीं है, टाइम लगता है, ठीक है। जिसका DA 10 से कम है उसको हम बीट करते हैं। हाँ, 11, 12 में भी चला गया तो हम फिर भी उठा लेते हैं। अगर वो 15 चला गया फिर हम नहीं पकड़ते, 14 वाले को हम नहीं लेते। 11, 12 है, 13 है, अगर ट्रैफिक बहुत अच्छी है, एज बहुत कम है, तो हम उठा लेते हैं। पता कैसे करते हैं DA क्या है और साइट की एज क्या है, ट्रैफिक क्या है। 3 चीज़ें आपने देखनी है पहले वेबसाइट। इस मेथड के अंदर 3 चीज़ें पहले देखनी है। साइट का DA 10 से कम हो, एज 1 साल से कम हो, ट्रैफिक 15-20 हज़ार से ज़्यादा हो मंथली। ये 3 चीज़ें चेक कैसे करनी है। अब एग्जांपल के लिए मैं एक वेबसाइट पकड़ लेता हूँ कोई भी। फॉर एग्जांपल हम कल एक साइट खोल के बैठे थे wired.com, ये वाली, ठीक है। इसका DA क्या है, इसकी ट्रैफिक क्या है, इसकी एज क्या है, ये चीज़ें देखने के लिए हम कुछ टूल्स, फ्री के टूल्स यूज़ करते हैं। आपने साइट का .com तक डोमेन लिंक पकड़ लेना है, ये पकड़ के आपने चुप करके आ जाना है ट्रैफिक चेक करके। यहाँ पे टाइप करो ट्रैफिक चेकर, ये href का ट्रैफिक चेकर फीचर ये फ्री में अवेलेबल है।
Ahrefs एक पेड टूल है, लेकिन कुछ फीचर्स ये फ्री में ऑफर करता है और ये वाला फ्री में ऑफर करता है। ये आपको साइट की ट्रैफिक चेक करके बताता है कितनी ट्रैफिक ये वेबसाइट ले रही है। यहाँ पे उसका लिंक पेस्ट करो और इसको चेक ट्रैफिक पे क्लिक कर दो, पता लग जाएगा ट्रैफिक कहाँ से आ रही है और कितनी आ रही है। चेक करो 2.9 मिलियन ट्रैफिक आ रही है, 29 लाख। और इस ट्रैफिक की वैल्यू क्या कह रहा है, 13 लाख डॉलर। छोटी गेम नहीं है ये। एनीवेज, अब यहाँ पे एक और बात ऐड कर दूँ, ये कैसे पता लगता है कि ये वेबसाइट है, ये यूएसए की है, यूके की है, पाकिस्तान की है, कैसे पता लगता है, किस कंट्री की है? ये ऐसे पता लगता है कि हम इसके एनालिसिस करते हैं ट्रैफिक, ये एड्स लगी हुई, ये इन एड्स की वजह से इसको अर्निंग हो रही है, ये ऐसे। अच्छा, ये एड्स ठीक हैं, समटाइम्स ठीक नहीं भी होती। अच्छा, कर्ल स्टफ दो, ठीक है। ये कैसे पता लगता है कि ये साइट किस कंट्री की है? आपने जब ये ट्रैफिक चेकर पे आके नीचे करना है ना, जो कंट्री सबसे पहले शो हो रहा है, समझो ये साइट उस कंट्री में काम कर रही है। नो डाउट, क्या पता है इसका ओनर पाकिस्तान में फैसलाबाद में बैठा हो, यहाँ पे बैठ के साइट। अब हमारी साइट से अमेरिका में चलती हैं, हम रहते तो यहाँ पे हैं, हम बैठे यहाँ पे हैं, साइट्स हमारी अमेरिका की हैं। कैसे? ट्रैफिक जिस कंट्री से ज़्यादा आ रही है, आपकी साइट उस कंट्री की कंसीडर की जाती है। अब ये तो नहीं है कि 100% यूएसए से आ रही है, 7% इंडिया से आ रही है, यूके से भी आ रही है, कनाडा ऑस्ट्रेलिया से भी आ रही है। देखो, वेबसाइट आपकी गूगल पे एग्जिस्ट कर रही है, गूगल पूरी दुनिया में चलता है, इधर से भी ट्रैफिक आएगी, उधर से भी आएगी, हर जगह से आएगी। लेकिन ज़्यादा ट्रैफिक वहाँ से आएगी जिस कंट्री के कीवर्ड्स आपने निकाल के रखे हैं। जब आप लोग नीच डिसाइड करते हो, आपको याद होगा मैं हर बार यूएसए का फ़िल्टर लगाता हूँ। ट्रेंड चेक किए थे कल, यूएसए का फ़िल्टर लगाया था, यूनाइटेड स्टेट्स के ट्रेंड बताओ। नीच निकाली थी वेबसाइट्स का, जब कीवर्ड जब मोह पे भी गए थे, सैमरिश पे, एचआरएफ पे यूएसए का फ़िल्टर लगाया था, तब भी कि यूएसए के कीवर्ड्स हैं, ताकि साइट यूएसए की हैं। अब जब हम कीवर्ड्स निकालेंगे आने वाले दिनों में, तब भी हमें फ़िल्टर लगाना है कि यूएसए के कीवर्ड्स हैं, कि यूएसए में लोग इस वर्ड को क्या यूज़ करते हैं। हर कंट्री की वोकैबुलरी अपनी अपनी है। जैसे हम टिफ़न बॉक्स, इसको टिफ़न बोलते हैं, कुछ कोई लंच बॉक्स आता है, कोई टिफ़न कहता है। हमें एक एक्सपीरियंस हुआ, ऑस्ट्रेलिया का क्लाइंट, उसका एसईओ करना था। उसका काम था ये बॉक्सेस का बिजनेस, उसकी कंपनी का, उसकी वेबसाइट का एसईओ करना था, साइट बनानी भी थी, फिर एसईओ करना था। अब अगर हम वहाँ पे कंटेंट डाल रहे होते टिफ़न बॉक्सेस या लंच बॉक्सेस, वहाँ पे ट्रेंड ही नहीं है। वो लोग इसको कंटेनर बोलते हैं, डिस्पोजेबल कंटेनर, वहाँ पे ये वर्ड यूज़। हर कंट्री की अपनी अपनी लैंग्वेज है। अगर मैंने अब बॉक्सेस की बनानी है साइट, तो अगर ऑस्ट्रेलिया में काम करना है तो मैं कंटेनर का वर्ड यूज़ करूँगा बॉक्स की जगह पर। अगर यूएसए में करना है तो मैं बॉक्स ही यूज़ करूँगा, ठीक है। तो ये चीज़ कैसे क्लैरिफाई होती है? टूल्स के ज़रिए आप जब फिल्टर लगाते हो, आपको उस कंट्री के रेलिवेंट आपको कीवर्ड्स आते हैं, उनकी वर्डिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है, वैसे आपने काम करना है। अब ज़्यादा परसेंटेज किस कंट्री से आ रही है, ये यहाँ से पता लगता है कि ये यूएसए से आ रही है, तो यूएसए की ये साइट है। समझ आई कि यूएसए की ट्रैफिक कैसे लानी है। आपने बैकलिंक भी यूएसए की साइट से लगवा लेने, फ्री के बैकलिंक्स, जो कि मैं प्रोवाइड करूंगा आपको आखिरी दिन में, जब कोर्स ख़त्म होगा, आपका आखिरी दिन होगा मेरे साथ, उस दिन आपको 200, 700, 400 या 900 इतनी वेबसाइट्स, मल्टीपल शीट्स हैं मेरे पास। अगर सारी शीट्स को काउंट करूं तो 900 वेबसाइट्स बनती हैं, लेकिन उनमें से सारी नहीं आपको दूंगा, कोई 200-300 साइट्स आपको मैं दूंगा फ़िलहाल। आप उस पर बैकलिंक्स लगाना, फ्री में आपको वो दे दूंगा, लेकिन आखिरी दिन। उससे ये होता है कि आपको कुछ ना कुछ ऑर्गेनिक फ्री में ट्रैफिक आने लग जाती है वेबसाइट। अब ये नहीं कि 200 लिंक आप एक ही बार लगा के बैठ जाओ, साइट को हिट भी लग जाती है। आपने एक दिन में 8-7 ही लगाने हैं, मैक्सिमम 10 बैकलिंक्स, 8, 7, 9, 10 इतने एक दिन में लगाने हैं। अगर 200 बैकलिंक्स आपको दूंगा साइट के, तो 1 महीने में आप वो लगा लेना, साइट की कुछ हेल्थ बन जाती है उससे, ठीक है, सही ट्रैफिक आने लग जाती है। अच्छा, अब ये भी देखो, नीचे और नीचे आओगे बताता है ट्रैफिक आ तो रही है, किस पेजेस पे आ रही है। ये ब्लॉग लिखे हुए हैं, ये होम पेज पे इतनी ट्रैफिक आ रही है, इस ब्लॉग पे एक ब्लॉग देखो 75-75 हज़ार ट्रैफिक लेके बैठा हुआ।
44,000, 39,000, 34,000, 75,000 एक ब्लॉग। यूएसए बेस्ड मैंने कल भी कहा था 10-12 हज़ार ट्रैफिक हो ना तो आपको 200, 250, 300 डॉलर्स बनते हैं गूगल एडसेंस पे, 10-12 हज़ार ट्रैफिक के अगेंस्ट। और ये एक ब्लॉग इनका लाख लाख ट्रैफिक लेके बैठ रहा है यहाँ पे, और ये पता नहीं कितने इन्होंने ब्लॉग लिख के रखे हैं। बहुत बड़ी साइट है, छोटी नहीं है। चलो ट्रैफिक देख ली, जो आज का मेथड है उसको लेके चलते हैं आगे। दूसरा मैंने कहा था इसकी एज देखनी है। एज क्या है, डीए क्या है, ये दोनों चीज़ें एक ही साइट आपको बता देगी जिसका नाम है DAPA चेकर, डोमेन अथॉरिटी पेज अथॉरिटी चेकर। ये भी फ्री में है। पहला टूल, इसको ओपन करना है। यहाँ पे अपनी वेबसाइट का आपने लिंक पेस्ट करना है .com तक का। आई एम नॉट अ रोबोट। चेक DAPA। सर इसके ब्लॉग को भी हम एज ए कंप्यूटर लेके चल सकते हैं क्या? ब्लॉग इसके जो सब पेजेस हैं उसको एज ए कंप्यूटर लेके चल सकते हैं कि उसको कंप्लीट करें? नहीं, उसके ऊपर अगर ट्रैफिक ज़्यादा हो वो ऐसे होता है, आपने वेबसाइट को कंप्यूटर लेना होता है, पेजेस को नहीं। आपने जब वेबसाइट को कंप्यूटर ले लिया, अगर फर्स्ट करो ये मेरा अभी है नहीं कंप्यूटर क्योंकि इसका DA बहुत ज़्यादा है। अगर ये होता कम, इसके सारे इसके ब्लॉग कीवर्ड्स के अगेंस्ट लिखे गए हैं ना, इसके कीवर्ड्स मैंने क्रैक कर लेने थे, इसके कीवर्ड्स पे मैंने काम कर लेना था, जो काम इसने किया वो मैंने भी कर लेना था, तो इसके पीछे साथ साथ मैंने हो जाना था। ये होता है, हम एक एक कीवर्ड क्रैक करते हैं उस पर ब्लॉग लिखने के लिए, पूरी एक वेबसाइट का। अब ये देखो DA कह रहा है डोमेन अथॉरिटी नंबर 93 है, यहाँ पे एज लिखी हुई है, ये कुछ 33 साल पुरानी वेबसाइट है, 33 ईयर्स। ठीक है, आपकी अगर यहाँ पे छोटी वेबसाइट्स भी आएंगी, जैसे कि आपको मैं भी दिखा देता हूँ, जो मैंने पिछले बैच में भी दिखाई थी, ये वाली साइट, इसकी एज हार्डली 1 साल या 1.5 साल 2 साल से कम है, क्योंकि ये बनी तब थी जब हम इसको कंप्लीट कर रहे थे, तब भी ये बनी थी। इसका यहीं से लिंक उठा लो। ये साइट है जोक, यहाँ पर arhamlaw.com लिखे अभी देख लो, जो ब्राउज हो रहा है अभी वो हो रहा है, तब तक मैं यहाँ पे इसको ले लेता हूँ। इस वेबसाइट का 2 साल पहले DA था, 1.5 साल पहले इसको मैंने अपना बना लिया कंपैरिजन। ठीक 1-1.5 महीने पर इसका DA 40 से भी ऊपर चला, 40 से भी ऊपर, विद इन 3 मंथ 4 मंथ्स एज। हो सकता है उसने इलीगल तरीके से भराया हो, बढ़ता है, लेकिन अगर इलीगल तरीके से DA भराया हो तो वो पकड़ा रहता है बड़ी जल्दी गूगल से। गूगल कोई सियाना अच्छा खासा है, 20,000 इंजीनियर उसने जॉब पे रखा हुआ है इन्हीं कामों को पकड़ने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं इसका DA मेरे ख्याल से 34-35 या 40 से ऊपर होगा शायद। ओह पेड हो गया। चलो इसके बाद आपको कोई और साइड से देख लेंगे, अगर ये वाली ना चली तो पेड हो गया। ये चेक करते हैं, ये फ्री है, स्मॉल SEO टूल। अच्छा, ये फैसलाबाद के बंदे की साइट है, टूल साइट, और आपको पता है इसकी अर्निंग क्या है? ऑर्गेनिक अर्निंग, ऑर्गेनिक 1 नंबर तरीके से, एक दिन की $10,000 से ज़्यादा, $10,000 से ज़्यादा इसकी एक दिन की इनकम है इस एक साइट की। इन लोगों को मैं बड़ा क्लोज जानता हूँ, ये फैसलाबाद के ही लोग हैं। टूल साइट है, मेरी नज़र में पासबान के बाद ये बड़ा ग्रुप है SEO का, फैसलाबाद। सर ये सिर्फ अपनी ये टूल की फीस इस्तेमाल करने के लिए साइट पर फ्री नहीं, ये पेड सब्सक्रिप्शन भी देते हैं, ये आपको सब्सक्राइब करना पड़ता है, सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है। फ्री में टूल ऑफर करते हैं लेकिन सारे नहीं। इनको गूगल एडसेंस से भी, जो मैंने कहा ना 10,000 से ज़्यादा बनाते हैं, ये वो पैसे भी बीच में ऐड करने हैं जो ये टूल बेच रहे हैं।
इस साइट की एज भी कोई 22-23 साल है। प्राइसेस मुनासिब रखी होंगी, मुनासिब। करते होंगे। मुनासिब, ये इंडिया में बहुत यूज़ होती है साइट, 22-23 साल पुरानी साइट है ये। बता रहा है DA41 है और एज कहाँ पे है? अच्छा, शीट को डाउनलोड करता करो, व्यू हिस्ट्री कर लो। ये देखा, मैंने कहा सारा कुछ बताओ तो उसने कहा ये खरीदो, पेट ये चीज़। एनीवेज इसको भी छोड़। हाँ जी, इधर की साइड है में हमारी जो ब्लॉग डालने की, कल तक आपने चेक भी करें और मुझे एक्सेस नहीं दी अभी तक सर अब्दुल्ला ने देनी है, मैंने तो नहीं देनी। मैंने मैसेज नहीं किया था उन्हें, वो है ही नहीं यहाँ पे। आप ऐसे करो ना, आप फिर ब्लॉग लिख के रख लो, लिखे हुए कल अपलोड कर देना, मुझे दिखा दो। आज वो नहीं है वैसे यहाँ पे। दोबारा स्मॉल एस टूल पे आते हैं, एज चेकर के अंदर वो कहता है 10 URL डाल सकते हो। एक टूल नहीं, बहुत सारे टूल्स हैं। आप बल्क एसईओ टूल में जाओ, वो भी एज बताएगा, स्मॉल एसईओ टूल बता देगा, डीएपी चेकर बता देगा, बहुत सारे टूल्स हैं जो एजेस बता देते हैं। लो जी, 1 साल 6 महीने 9 दिन इसकी एज है, ठीक है। इस टाइम को, इस डेट को बनी थी, इस डेट को एक्सपायर हो रही है डोमेन। ये एज है 1.5 साल, मेरे लिए फिर भी एक्सेप्टेबल है अगर मैं देखूं एज, लेकिन साइट एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि DA41। अगर DA होता 5 साल, क्योंकि इसकी ट्रैफिक अच्छी है। अगर इसी साइट को आप HRF में जाके देखो, ये USA बेस्ड ट्रैफिक ले रहा होगा, बड़ी अच्छी। देखो 29,000 ट्रैफिक नीचे आई है, देखो ग्राफ, इसकी ट्रैफिक चले गई थी वैसे 76,000 तक, अब नीचे आ रही है। क्यों नीचे आ रही है? हो सकता है काम गलत कर रहा हो सकता है काम करना छोड़ा हो सकता है साइट उसने बेच दी हो, जिसको बेची है वो काम अच्छा ना कर रहा हो सकता है ये कोई कंपनी हो, उसने इंजीनियर कोई और हायर कर लिया हो जो काम ठीक नहीं कर रहा। इंजीनियर नहीं, सॉरी, ये तो इंजीनियर नहीं होते एसईओ वाले, एसईओ पर्सन जो उसने हायर किया। बहुत सारी रीजन हो सकती हैं। ऐसी साइट को आप फॉलो नहीं करोगे जो ग्रेजुअली डाउन जा रही है, क्योंकि अब ये काम खराब कर रही है। जो यहाँ से ऊपर हो ना, आपने उसको पकड़ना साइड कि जो काम ठीक कर रही है, उसका ग्राफ ऊपर जाना शुरू हो जाता है। हाँ, अगर ये ऐसे ऊपर नीचे जा रही है, उसको भी पकड़ सकते हो, ठीक है वो। लेकिन जो बिल्कुल आ ही नहीं चल रही है शुरू से, ये नहीं ठीक। देखो ये सितंबर में बनी थी साइट, जो गुजरा है सितंबर, और अब देखो ये पिछले साल के सितंबर की बात कर रहा हूँ, ये गुजरे वाला नहीं, 2024 वाला। हाँ, समझ आई। फर्स्ट करो यहाँ पे आपको ट्रैफिक अच्छी मिल गई, फर्स्ट करो इसका DA भी वीक है। उसके बाद आपने इसको कैसे लेकर चलना है, इसकी नीच सिलेक्शन में इसके कीवर्ड्स क्रैक करने हैं, इसके कंपैरेटर्स कैसे निकालने हैं। आपने वेबसाइट का लिंक पकड़ना है और सैमरश में आ जाना काम को शॉर्ट और आसान बनाने के लिए, ताकि आपको कॉन्सेप्ट एटलीस्ट आए काम करना कैसे है। बाद में आपने वीक साइट ढूंढ लेनी है। ढूंढने का तरीके आपको पिछली क्लासेस में बता दिए हैं। HRF को यूज़ करो, मोस्प्रो को करो, सैमरश को करो, मल्टीपल तरीके हमने डिस्कस किए हैं 2-3, ठीक है। जब साइट मिल जाए, आपने सैमरश में आके उसका इधर आ जाओ, डोमेन ओवरव्यू के अंदर, ये डोमेन ओवरव्यू के ऑप्शन में आके आपने साइट का लिंक दे देना। ये पॉइंट्स और नोट कर लो अगर करने हैं। रिकॉर्डिंग तो हो रही है वैसे, लेकिन नोट भी कर लो। अच्छा, आपको एक और चीज़ बताऊं, साइट का एस्टिमेटेड आइडिया कैसे लेते हैं, कितना अर्न कर रही है, अगर ये बेचेंगे तो कितने की बेचेंगे साइट। जो मैंने कहा साइट लोग बेचते भी हैं। ये जो साइट है ना स्मॉल एसईओ टूल, ये बहुत महंगी है, ये बहुत महंगी साइट है। आपके सामने दिखाता हूँ, ये कम से कम भी $1 करोड़ से ऊपर की अगर ये बेचो।
आपके सामने दिखाता हूँ। siteprice.org, यहाँ पे आके आपने किसी भी साइट का लिंक देना है। ये टूल आपको बताएगा कि साइट कितना अर्न करती है मंथली, इसको अगर बेचेगा तो कितने की बेचेगा। अब ये टूल आपको जो एस्टीमेट देगा ना वो एग्जैक्ट नहीं होगा, मतलब ज़्यादा नहीं होगा, कम होगा एक्चुअल से। एक्चुअल सिर्फ ओनर को पता होता है कि सर्च कंसोल में ट्रैफिक कितनी आ रही है। सर्च कंसोल में ट्रैफिक जो आती है वो एग्जैक्ट होती है, उसकी एक्सेस सिर्फ ओनर को होती है। ये टूल जो होते हैं ये एक एस्टीमेटर देते हैं, देखो एस्टीमेटर लिखा हुआ है वैल्यू, ये एस्टीमेट देंगे कि ये इतने पैसे निकाल रही है, लेकिन जितने ये बताएगा उसको आपने मल्टीप्लाई बाय 3-4 कर देना, एग्जैक्ट वो होता है डाटा। ये एवरेज बताता है, एवरेज कम बताता है क्योंकि ये डाटा कलेक्ट करते हैं गूगल से। समटाइम ये डाटा लेट कलेक्ट कर रहे होते हैं, ये इनको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आ नहीं रही होती। एग्जैक्ट डाटा उसको बताता है जिसकी वेबसाइट है। मेरी साइट है अभी नई बनी है, उस पर 7600 ट्रैफिक है, 7600 एक्चुअल जो रियल ट्रैफिक है। अगर मैं HRF में डालूँ तो 0 शो करवाता है। अब इसका मतलब ओनर मैं हूँ, उसकी एक्सेस मेरे पास है, मुझे पता है कितनी ट्रैफिक आ रही है, टूल तक अभी वो ट्रैफिक नहीं पहुँची। ठीक है, यहाँ पे आपने डाल देना है लिंक और करो कैलकुलेट। अभी आप हंस रहे थे, अभी आपने इसको देखना है जब मैंने इसकी प्राइस बताई। अब ये बात मैं नहीं बोल रहा, ये टूल बोलेगा। वो कह रहे हैं अगर ये साइट बेचे, इसकी वर्थ इतने बता रहा है, 50,000 नहीं, वो थोड़ी बता रहा है। 1 मिनट, एस्टिमेटेड वेबसाइट वर्थ इज दिस वन। डाटा अभी इसके पास आ नहीं रहा, शो नहीं हो रहा पूरा। यहाँ पे इसका रेवेन्यू आता था, अभी 0 कर रहा है, शायद इनकी साइट में इशू चल रहा है, वरना यहाँ पे दिखाता है। ये साइट, ये टूल दिखाता है कि 34-35 हज़ार डॉलर महीने का बनाती है, लेकिन ये साइट एक्चुअली लाख डॉलर एक महीने का निकाल रही है एड्स, ये एड्स के साथ। फिर सर्विस वगैरह सेल करके 1-1.5 लाख और ऐड कर लो, 2.5-3 लाख डॉलर की महीने कमाती है ये वेबसाइट। फैसलाबाद के एक लड़के की वेबसाइट, सोचा होगा कभी। अभी ये डाटा यहाँ पे पूरा शो नहीं कर रहा, इसको दोबारा कल की डेट में कर लेंगे चेक, या आप कोई भी साइट यहाँ पे लगा के देख सकते हो। तो एनीवेज यहाँ पे इसकी टोटल एवरेज लिखी आती है। यहाँ पे वैसे 95-97 लाख डॉलर्स लिखा आ रहा होता है। अभी शायद ये ठीक से डाटा कैप्चर नहीं कर रहा, दोबारा इसको फिर कभी चेक कर लेंगे। तो ये एक है प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम साइट की एजेस और उसकी प्राइजेस, उसकी एवरेज इनकम कितनी आ रही है डेली की या मंथली, वो हम चेक कर लेते हैं। अच्छा, आपने ये जो डोमेन कॉपी की हुई है स्मॉल एसक्यू टूल, आपने आके सैमरश में डोमेन ओवरव्यू में हमने डाल दी थी इसको, मेरे ख्याल से कर दिया था। दोबारा कर लेते हैं, सम टाइम इंटरनेट पे डाउन हो जाता है ना, तो वो चीज़ें नहीं क्लियर होती पूरी। आपको पता है पिछले कुछ मंथ्स पहले कराची के एक लड़के ने एक एप्लीकेशन बना के सेल किया। पता कितने की एप्लीकेशन हुई है सेल? वो एप्लीकेशन इतने की सेल हुई है कि कैलकुलेटर आपको जवाब ना दे। इतने की सेल हुई है कि पूरे पाकिस्तान का कर्जा भी उतर जाए, पूरा पाकिस्तान भी खरीद लो। आपकी सोच भी ढंग रह जाए, गूगल पे जाके देख लो, मेरी बात पे ना जाओ। मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, देखते हैं आपके सामने। कराची का लड़का था, अब वो कराची छोड़ चुका है, डेफिनेटली उसने छोड़ना ही था, वरना वो होता अपने दोस्तों के पास।
आगा पता नहीं, करीम इस तरह कोई नाम था, उसको मुझे याद नहीं आ रहा। ऐप डेवलपर था, उसने कुछ एप्लीकेशन कोई बना के दी है। किस चीज़ की है? वही तो मेरे माइंड से निकला हुआ, नहीं तो मैं वो निकाल लेता फिर। चलो पता कर लेंगे दोबारा, आपको बस दिखाऊंगा, आपको गूगल पे उसकी अर्निंग दिखाऊंगा। पता नहीं 4.7 या कितने उसने बिलियन डॉलर की एप्लीकेशन बेची है। बिलियन डॉलर, मिलियन नहीं बिलियन। ये बहुत बड़ी अमाउंट बनती है, बहुत बड़ी। ये अमाउंट खरबों में बनती है, अरबों में नहीं। खरीदी किसने सर? अमेरिका ने खरीदी और अमेरिका ने उसको पाकिस्तान से बुला लिया है भाई। अमेरिका ही वो शिफ्ट हो गया लड़का, वो यहाँ रह सकता भी नहीं था। वो मैकिन्टोश वगैरह ने खरीदी? क्या? आईटी की फर्म ने खरीदी मैकिन्टोश या न्यूक्लियर? एक फर्म ने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट डालती। ये जो इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म होते हैं ना, 2-4 या 200 फर्में मिलके कंट्रीब्यूट करके खरीदती होती हैं चीज़ें। बहरहाल खरीदने वाले लोग अमेरिकन थे। ऐसी होगी, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लाती होगी। मुझे तो ऐप का नाम भी निकल गया, मुझे याद आएगा, मैं पूछूंगा, अब्दुल्ला को याद होगा, मैं आपको दिखाऊंगा अभी वो है क्या है। बताइएगा ज़रूर सर। डेफिनेटली। मैं इधर पे सर्च कर रहा हूँ, एआई टाइप कोई एप्लीकेशन थी शायद। इसका नाम आ जाना चाहिए। $3 बिलियन कंपनी, कराची को 3 बिलियन कंपनी, साले आसिफ नहीं, ये नहीं है, वो लड़का कोई और था। ये है रेहान जलील, ये नाम याद आ गया मुझे। अब चेक करो। $1.7 बिलियन ये बता रहे हैं, तो 3 नहीं था, ये 1.7 बिलियन है। सिक्योरिटी है 1.7 बिलियन डॉलर। अगर आप PKR में कर लो ना, तो देखो कितनी अमाउंट बनती है। $4.74 खरब 97 करोड़ 84 लाख, पता नहीं कहाँ कहाँ जा रही, कोई झूठ नहीं है। 4.97 खरब। पाकिस्तान जब कर्जा लेने जाता है ना, तो उनको 10-20 अरब का कर्जा मिल रहा था मुल्क को चलाने के लिए। तो एक कराची के लड़के ने एक एप्लीकेशन बना के बेची है। तो ऐसे मतलब ये काम, लेकिन सिक्योरिटी की है, एआई की है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड है इनका। एनीवेज ऐसे लोगों को देख के मोटिवेशन जो है वो लिया करो। वापस आ जाते हैं अपनी नी सिलेक्शन के ऊपर। यहाँ पे आपने लिंक देना है अपना वेबसाइट का। इसको करना है सर्च वर्ल्ड वाइड रख के।
यहाँ पे आप देखो इसकी ट्रैफिक कितनी है, 36 लाख, 3.6 मिलियन ऑर्गेनिक ट्रैफिक। ये ऑर्गेनिक ट्रैफिक वाला आपको कल बताया था मेथड, जिसको हम रिवाइज करेंगे जुमेरात वाले दिन, कल मतलब। अभी मैं इसको नहीं देख रहा, अभी मैं कोई और ऑप्शन छेड़ने लगा। नीचे आना है आपने, ऑर्गेनिक कीवर्ड्स 95,234 कीवर्ड्स पे ये बंदा काम करके बैठा है, रैंक होकर बैठा हुआ, ठीक है, जो मेन ऑर्गेनिक कीवर्ड्स है। अब ये साइट की एज क्या है, 1.5 साल। एक कीवर्ड पे एक ब्लॉग लिखना है, इसके पास 1.5 साल में 95,000 दिन तो नहीं होते, हार्डली 400 दिन, 450 दिन, 500 दिन, 600, ठीक है। तो 600 ब्लॉग होते, चलो दिन में 2-2 लिख रहा होता, 2-2 कीवर्ड्स पे 1200 ब्लॉग होते, दिन में 10 ब्लॉग भी लिख रहा होता तो 10,000 15,000 ब्लॉग, लेकिन 95,000 कीवर्ड रैंक करके बैठे। दिस इज सेमेंटिक एसईओ कि आप कम एफर्ट के साथ ज़्यादा कीवर्ड्स पे रैंकिंग लेके आते हैं। ज़्यादा कीवर्ड जब रैंक करते हैं ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि कोई बंदा सर्च कर रहा होगा एक कीवर्ड की कोई कैटेगरी, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, बेस्ट फैशन फॉर मैन, बेस्ट फैशन फॉर वुमेन, बेस्ट फैशन फॉर किड्स, ये वो सब कुछ। अब साइट है फैशन की, कीवर्ड्स डिफरेंट हैं, जो भी कुछ भी सर्च कर रहा है वो मेरी साइट पे आ रहा है। ये होता है सेमेंटिक एसईओ कि आपके कम एफर्ट के साथ, कम ब्लॉग्स के साथ ज़्यादा कीवर्ड्स रैंक होते हैं, ठीक है। इसकी साइट पे जाकर देख लो, 95,000 ब्लॉग तो नहीं पड़े होने, लेकिन 95,000 कीवर्ड्स रैंक हुए हैं। ब्लॉग कितने पड़े होने मैं वो भी बता देता हूँ, ये टूल के अंदर ही नज़र आ जाता होता है, बाद में बताता हूँ। आपने अभी चले जाना है मेन ऑर्गेनिक कंपैरेटर्स। इस वेबसाइट के 17,416 कंपैरेटर जो ये टूल आपको दे रहा है, ये व्यू डिटेल करोगे सारी साइटें खुल के सामने आ जाएंगी, ठीक है। इनमें से आपने कोई वीक साइट ढूंढ लेनी है, मिल जाती है। मुझे ज़्यादातर नीचे इसी मेथड से मिलती है और मैं लाइक भी इसी को करता हूँ ज़्यादा। आपने करना कि व्यू डिटेल करो, ये सारी साइट खुल के सामने आ जाए। इंटरनेट का अल्लाह ही हाफिज़ हुआ हुआ है। यहाँ पे काम बड़ा आसान हो जाता है। आपको वेबसाइट की ट्रैफिक सामने आ जाएगी, हर साइट की ये साइट इतनी ट्रैफिक ले रही है। आपने चेक क्या करना है, जो साइट वीक ट्रैफिक ले रही है उसको तो देखना ही नहीं। जो साइट ट्रैफिक अच्छी ले रही है 20,000, 22,000, 25,000 या 20 ऊपर जो भी ट्रैफिक ले रही है, उन साइट्स को पकड़ो, उनकी एज चेक कर लो बस। अगर उनकी एज वीक है वो आपके कंपैरेटर है। ये तो डन है कि ये ब्लॉगिंग साइट्स होंगी। जब मैंने आपको 7 ऑप्शन लिखवाए थे, लिखा होता है साइट ब्लॉगिंग होनी चाहिए, ये ब्लॉगिंग होगी। क्यों?
क्योंकि ये खुद एक ब्लॉगिंग साइट है जिसका लिंक मैंने डाला है और उसके मैं कंपेटिटर्स निकाल रहा हूँ। जब ये साइट खुद ब्लॉगिंग है तो इसके कंपेटिटर्स सारे ब्लॉगिंग होंगे। वो ऑप्शन गुड हो गया। ट्रैफिक लिखी नज़र आ रही है कि आपको जिसकी ट्रैफिक ज़्यादा है, आपने चेक सिर्फ एज करनी है बस। जिसकी एज आपको 1 साल से कम आ रही है, 12, 13, 14 महीने भी आ रही है, उनको पकड़ो, उन पर काम करना शुरू करो, उनके कीवर्ड्स क्रैक करो। कैसे क्रैक करने हैं? कीवर्ड रिसर्च पे जाएंगे। DA, एच एंड DA, सॉरी DA बताना भूल गया, एच एंड DA ये 2 चीज़ें चेक करनी है, ठीक है। इनके फिर कीवर्ड्स निकालेंगे हम और उन पर ब्लॉग लिखना शुरू कर देंगे। अभी ये चले तो आपको थोड़ा मज़ीद आगे लेके चलता हूँ, बताता हूँ चीज़ें। 10 मिनट तक वैसे भी ओवर हो जाना टाइम। कल आप लोग कोशिश करना 3 बजे इधर आए। मैं मैक्सिमम 15-20 मिनट आपका वेट कर लूँगा, ज़्यादा वेट नहीं करूँगा क्योंकि टॉपिक्स भी कवर करने होते हैं। 3:20-25 तक मैंने स्टार्ट कर देना है। अगर आप सब टाइम पे आ रहे हो तो 3 बजे भी स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है। आप पे डिपेंड करता है। अगर आप लेट आए तो 10-15 मिनट मैं वेट कर लूँगा, ज़्यादा वेट नहीं करूँगा। फिर जो लेट होंगे वो रिकॉर्डिंग्स लेके काम अपना चलाएँगे या जुमेरात को जो एक्स्ट्रा सेशन है वहाँ पे आकर रिव्यू ले लेंगे। 3 से 4:30। कौन पूछ रहा है? आप? सर ये जो लेक्चर चल रहा है सारा, इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है? हर लेक्चर रिकॉर्ड होता है मेरा और वो फोल्डर में अपलोड होता है, आप सबको वो मिलता है। आपको कभी भी कोर्स बोले आप क्लास रिकॉर्डिंग खोलें और सुन लें, सारा काम खत्म, ठीक है। यार ये नेट क्यों प्रॉब्लम कर रहा है, स्लो चल रहा है। या तो ये आपका टूल जो पीछे सर्वर ही डाउन है, इनका शेयरिंग बहुत किया, या यहाँ से इंटरनेट का प्रॉब्लम आ रहा है। मेरे ख्याल से सर्वर का इशू है आपके टूल्स प्रोवाइडेड की, क्योंकि सिग्नल तो मेरे पूरे हैं इंटरनेट के। मैं अब्दुल्ला से नया नंबर ले लूँगा, किसी नए टूल सेलर का उसने लिया हुआ नंबर अरेंज किया, वो मैं आपको ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, वहाँ से टूल ले लेना आपने, ठीक है। मैं आपके सामने उसको भी मैसेज कर देता हूँ यार, क्योंकि बाद में मुझे भी याद नहीं रहता, मेरे बहुत सारे काम होते हैं। मैं रात को जागता नहीं हूँ, सोता नहीं हूँ, मैं जागता ही रहता हूँ रात सारी, इतने सारे काम करने होते हैं। अस्सलाम वालेकुम यार। अब्दुल्ला वो नया टूल सेलर जो कह रहे थे उसका नंबर सेंड करो, स्टूडेंट्स को देना। चलो ये टूल तो खैर नहीं खुल रहा आपका, फिर कल इसको लेके आगे चल पड़ेंगे अगर नहीं चल रहा ये। करना हमने क्या है, इसके बाद शीट हमें शो करवा देगा जी साइड, हर साइड के आगे उसकी ट्रैफिक लिखी होगी। जो ट्रैफिक अच्छी ले रही है उन साइड को हमने बारी बारी पकड़ना है, हमने चले जाना है DA चेकर में, उनकी एज और उनका DA उधर एक ही साइड के अंदर जाकर लेके जाना। जिसका DA कम है, एज कम है, उसको पकड़ो, उसके कीवर्ड निकाल के काम शुरू कर दो अपनी साइड, समझो वो आपकी नीचे होगी। कीवर्ड ऐसे निकालें जैसे इसका मेन में जाके कीवर्ड निकालने में मैंने बताने हैं, वो तो हमारी पूरी 1-2 हफ्ते की ट्रेनिंग है। अभी मंडे को या ट्यूसडे को हमारी वेब डेवलपमेंट की ट्रेनिंग है, नीच सिलेक्शन हमारी कंप्लीट हो जाएगी, फिर वेबसाइट बना लेंगे, वो 1-2 दिन का काम है सारा। उसके बाद हमने कीवर्ड रिसर्च पे आना है। वैसे वेब डेवलपमेंट 2 दिन का काम है मेरे लिए, आपके लिए नहीं, आपको पूरा 1 हफ्ता देना है, क्योंकि आप लोग स्लो चलोगे, मैं तो फटाफट कर लेना, लेकिन आपको साथ चलाना है, मकसद ये है। तो डोमेन्स आप लोग अपनी सोच के रख लो, ऐसे नहीं सोच सकते आप, पहले नीच फाइंड करो, जो नीच हो उस हिसाब से डोमेन बाय करो। ये ना हो कि नीच हो आपकी फूड्स पे और डोमेन हो tech.com टेक्नोलॉजी, ये बड़ा फैक्ट होता है वेबसाइट पे। आपकी वेबसाइट का नाम आपके काम को एक्सप्लेन कर रहा हो, जैसे मेरी टेक की साइट है getlingnetworks.com, वो सूट करता है टेक, ठीक है। ये स्माइल टू टॉक जैसे है, ये जोकिंग वेबसाइट है, इंग्लिश में जुगते वगैरह बना के देती है। जो कौन बोल रहा है? नीच एक रखो, एक नीच जिस पे आपने काम करना है, उससे रेलिवेंट वेबसाइट जितनी ज़्यादा बना लो, ढूंढ लो। हाँ नीचे ज़्यादा मिल रही हैं रखी रखो, कल को आपने एक साइट पे थोड़ी रहना, आपने और भी तो साइट्स बनानी है, डिफरेंट नीच पे बनाओ। तो इसको फिर हम कल अपने टूल पे कर लेंगे इंशाल्लाह, ये नहीं यहाँ पे हो रहा। मैं कहता हूँ आज अब्दुल्ला को अपने टूल्स रीन्यू करवाए। ये वाला कल जुमेरात है ना, हाँ कल हमने रिवीजन करने हैं पुराने सारे मेथड जो किए हैं, 2 किए कि 3 किए हैं, 2 और ये वाला 3, ये हम कल रिवाइज कर लेंगे सारा।
जिन्होंने लेट ज्वाइन किया उनका भी पिछला कवर हो जाएगा, कल की एक ही डेट में इंशाल्लाह सारा रिवाइज हो जाएगा। और उसकी भी रिकॉर्डिंग की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन काट लेंगे रिकॉर्डिंग, क्योंकि वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड हुए हुए हैं और वो अपलोड भी किए हुए हैं। काट लेंगे, आपके कहने पे काट लेंगे। ठीक है जी, इंशाल्लाह मैं इसकी रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लूँ। और